आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब खाना भूल जाएंगे और इस हेल्दी सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं और नाश्ता में भी इसे बना करके आप खा सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक पैन लेना है, उसे गैस पे रख लेना है। एक छोटे चम्मच तेल डालना है, उसमें आधा चम्मच हमें डाल लेना है सरसों के दाने। थोड़े से मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाल दिया है और यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है। आलू को मैंने ग्रेट करके ले लिया है। आप चाहे तो मैसर की मदद से आलू को मैश करके भी ले सकते हैं। अब हमें इसमें आलू को डाल करके पैन में और भूनना है। फ्लेम को आपने यहाँ पे मीडियम हाई ही रखना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ सब्जियाँ डालनी है। तो जो भी सब्जियाँ आप इसमें डालना चाहते हैं वो अपने मन मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गाजर, मूली और फूल गोभी लिया है। इन सभी चीज़ों को मैंने ग्रेट करके ले लिया है। इन सभी चीज़ों को आलू के साथ डालना है। फ्लेम को मीडियम हाई रखते हुए इसे हमें 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेना है। चलिए मैं यहाँ पे सारी सब्जियों को आलू के साथ इस तरह से भून ले रही हूँ। बहुत ही हेल्दी ये नाश्ता बनता है दोस्तों, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वादानुसार हमें यहाँ पे नमक डालना है। हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब गैस को ऑफ कर लेना है। अब हमें यहाँ पे एक बाउल लेना है, उसमें हमें डाल लेना है बेसन। तो मैं यहाँ पे 1 कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसन को हमें इस बाउल में डालना है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे नमक भी डाल लेना है। थोड़ी सी हमें यहाँ पे हल्दी पाउडर डालनी है। थोड़ा सा कलर अच्छा दिखने के लिए हल्दी पाउडर का यहाँ पे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब हमें यहाँ पे डाल लेना है हाफ टी स्पून चीनी। तो चलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चीनी भी डाल लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और विदाउट लम्स हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्मूथ सा हमें यहाँ पे बैटर बना करके रेडी करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले रही हूँ, कुछ इस तरह से। दोस्तों अगर आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी अच्छी लगेगी और मेरी मेहनत पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। आधा हमें यहाँ पे लेमन जूस डाल लेने हैं। आधा नींबू का रस मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे आधा नींबू का रस डाल ली। इसमें जो थोड़े से बीज आ गए हैं, चलिए इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब देखिए इसे एक बार और हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब हमें इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है। देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ कि कैसा रखना है। देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं और ना ज़्यादा गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखिएगा। चलिए अब इसे भी हमें साइड में रख देना है। अब जो हमने आलू और सब्जियों को भून कर लिया था, जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएंगे ना, उसके बाद हमें इसकी टिक्की बना लेनी है। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेना है। हाथों को अच्छे से तेल से ग्रीस करके और इसमें से छोटे छोटे बॉल्स लेने हैं और इसे बॉल्स लेने के बाद हमें टिक्की जैसा शेप दे देना है। देखिए कुछ इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से हथेलियों पे रखिएगा और इसे प्रेस देते रहिएगा। चारों साइड से दे करके अच्छी तरह से टिक्की का आप शेप दे सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो चलिए सारी टिक्की को हमें बना करके रेडी कर लेने हैं। देखिए सारी टिक्की को मैंने बना करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसे भी साइड में रखते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो हमें यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस लेने हैं। तो आप जितने भी बनाने चाहते होंगे उतने ले लीजिएगा ब्रेड के स्लाइस। कोई सा भी ब्रेड का स्लाइस आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है। अब हमें कोई इस तरह की कैप ले लेनी है या फिर आप जिस कटोरी में बनाएंगे ना, उसी कटोरी के नाप से आप यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस को रख कर कट कीजिएगा। तो मैं इस ढक्कन का सहायता ले रही हूँ, इसी से मैंने इसे कट किया है क्योंकि ये मेरे कटोरी में फिट आने वाले हैं। तो जिस भी बाउल में आप रखिएगा, छोटी सी कटोरी लीजिएगा, उसी के साइड से आपको यहाँ पे ब्रेड को कट करना है। तो चलिए मैं इसे पहले निकाल ले रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से गोल शेप में हमें कट कर लेने हैं। तो अब मैं इसे इस कटोरी में सेट करके देख लेती हूँ। देखिए बस इस तरह से हमें इसे सेट कर लेना है। इसी साइज से सारे ब्रेड के स्लाइस को आप यहाँ पे कट करके रेडी कर लीजिएगा। देखिए तो चलिए इसी तरह से मैं कट करके इसे तैयार कर लूँगी। और ब्रेड का जो साइड पार्ट बचेगा ना, उसे फेंकना नहीं है, उसका ब्रेड क्रम्स बनाकर आप रख लीजिएगा किसी भी एयर टाइट डब्बे में। फिर आप उसका इस्तेमाल आप बाद में पकौड़े वगैरह में भी कर सकते हैं, या फिर आप जब भटूरे बनाएं तो उसके साथ भी आप डो तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी आपके भटूरे भी बनेंगे। तो चलिए अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब मैं इस कटोरी को ले ली हूँ। इसमें हमें ग्रीस कर देना है। थोड़ा सा तेल लगाकर कटोरी के चारों साइड से अच्छी तरह से ऑयल लगाकर आप ग्रीस कर लीजिएगा, बिल्कुल इस तरह से। देखिए देख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सारी कटोरियों को ग्रीस करने के बाद इसे हमें फिलहाल साइड में रखना है। तब तक मैं पानी रख देती हूँ गर्म होने के लिए।
तो कोई भी आप ले लीजिएगा, चाहे तो आप कढ़ाई ले लीजिए या पैन ले लीजिए, जिसमें भी आपकी कचौड़ी सेट होगी वही ले लीजिएगा। उसमें 1 गिलास हमें पानी रखना है कवर करके और इसे गर्म होने देना है। चलिए मैं पानी को गर्म होने दे रही हूँ। अब कटोरी में हमें ये कट किए हुए ब्रेड के स्लाइस लेने हैं। देखिए इस तरह से कटोरी में डाल लेना है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा फ्रेंड्स। आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होगी और बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ बेसन का जो घोल हमने बनाकर तैयार किया था, उसमें थोड़ा सा हमें रेड चिली पाउडर डाल लेना है और इसे क्या करना है, अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। अगर आपके बच्चों को तीखा पसंद हो तभी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे आधा छोटे चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। चलिए मैं यहाँ पे इनो डाल ली हूँ आधा छोटे चम्मच। उसके बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे पानी भी डाल लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल ले रही हूँ। 1 से 2 बूंद पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। उसके बाद अच्छी तरह से इसे हमें मिक्स कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से, देख रहे हैं, बस इस तरह से बना करके स्मूथ सा बैटर हमें रेडी कर लेना है। तो इनो का इस्तेमाल आप सबसे लास्ट में कीजिएगा जिस टाइम में आपको बनाना होगा। चलिए अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ। अब जिसमें हमने कटोरी में जो ब्रेड रखा था ना, उसके ऊपर से हमें टिक्की को रख देनी है। देखिए बिल्कुल इस तरह से टिक्की को रखिएगा। हल्के हाथों से आपने इसे प्रेस भी देना है। अब मैं यहाँ पे प्याज के स्लाइस रख दे रही हूँ। आप प्याज डालना चाहते हैं तो प्याज डालिएगा, अदरवाइज बिना प्याज के भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। सिर्फ टिक्की के साथ भी आप बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा। ऊपर से मैं यहाँ पे डाल दी हूँ टमाटर के स्लाइस। देखिए बर्गर, पिज्ज़ा सब इसके सामने आपको फीके लगने लगेंगे। एक बार मेरे इस तरीके से इस हेल्दी सी रेसिपी को आप ज़रूर बना करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। ऊपर से हमें बेसन वाले घोल को डालना है। देखिए पूरा ऊपर तक डालना है, थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ दीजिएगा ताकि ये फूलेंगे भी। तो चलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा पहले प्रेस कर दे रही हूँ। कुछ ज़्यादा ही ये उठा हुआ था तो थोड़ा सा आप दबा दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे बेसन वाला घोल डालिएगा। देखिए कटोरी का ऊपर में थोड़ा सा हमें खाली छोड़ना है ताकि ये फूल करके नीचे ना गिरे, क्योंकि ये बहुत ही फ्लफी बन करके तैयार होंगे। तो चलिए ऊपर से मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दे रही हूँ रेड चिली पाउडर से। देखिए तो लीजिए इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। बनाना कैसे है तो वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों, यहीं पे छोड़ करके वीडियो को मत जाइएगा। चलिए अब देख लेते हैं पानी को जो हमने रखा था ना गर्म होने के लिए। देखिए पानी भी अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर में एक प्लेट रख दे रही हूँ। उसके बाद जितनी भी कटोरी आएंगी ना, उतनी कटोरी को यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पे 3 कटोरी आ जाएंगी हमारे, तो मैं यहाँ पे 3 कटोरी डाल दी हूँ। फ्लेम को अब यहाँ पे लो रखना है। लो फ्लेम पे हमें इसे कवर कर देना है। कवर करके हमें इसे 7 मिनट के लिए स्टीम होने देना है। 7 मिनट के लिए आप लो फ्लेम पे इसे स्टीम करें। तो चलिए 7 मिनट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए 7 मिनट हो चुके हैं। देखिए मैं कवर हटाकर आपको दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ऊपर तक फ्लफी हो चुके हैं। उसके बाद एक कोई भी इस तरह की स्टिक ले लीजिएगा या फिर नाइफ वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, उसके अंदर इंसर्ट करके देखिएगा। अगर ये बिल्कुल ही क्लीन निकलेंगे तो समझिए कि ये परफेक्ट आपके स्टीम हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। अगर आपके नाइफ में चिपक रहा हो तो थोड़ा सा 2-3 मिनट और आप इसे स्टीम कर ले। तो चलिए मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जैसे ही ये ठंडा हो जाएंगे ना, फिर हमें इसे डीमोल्ड कर लेना है। तो चलिए इसे ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको इसे डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। देखिए जैसे जैसे ये ठंडा होंगे ना, ऐसे ऐसे साइड से एजेस भी छोड़ने लगेंगे, ये कटोरी को छोड़ने लगेंगे। थोड़ा सा हमें नाइफ की मदद से इसको अलग कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल वगैरह लगाए थे ना, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो दोस्तों आज की रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और फ्रेंड ग्रुप्स में इस रेसिपी को तो पक्का ही शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस तरह से हेल्दी रेसिपी को घर में बना करके एंजॉय कर सकते हैं। देखिए नीचे से ब्रेड का कितना अच्छा डिज़ाइन आया है और कितनी अच्छी तरह से ये फ्लफी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही स्पंजी ये बनकर तैयार होते हैं। अब आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अदरवाइज़ मैं तो इसे ढोकला बर्गर कहूँगी, क्योंकि ये देखिए बहुत ही हेल्दी तरीके से बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसी तरह से हमें इसे जितने भी आपको बनाने होंगे ना, सभी को आप सेक करके ले लीजिएगा कुछ इस तरह से, देख रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसको एक बार कट करके भी दिखा देती हूँ। चलिए अब मैं इसे कट कर ले रही हूँ। देखिए इसके अंदर का टेक्सचर देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है देखने में, खाने में भी यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है।
आप इसे ग्रीन चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ या फिर बच्चों को जिस चीज़ के साथ खाना पसंद हो उस चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे थोड़े से ऑयल और कड़ी पत्ते डाल करके इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद भी ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आज की रेसिपी दोस्तों कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।